हरिओम। ओम नमः शिवाय। मनुष्य जब कर्म करता है, कर्म में उसका उद्देश्य छुपा रहता है। अगर उद्देश्य ना हो, मनुष्य कर्म भी नहीं करेगा। उद्देश्य जिसी तरह का होता है, मनुष्य की कर्म उसी तरह की होती है। एक राज्य में एक स्वांग रचने वाला था। स्वांग रचने वाला मतलब जो दूसरों की वेशभूषा और आचरण को अविकल नकल करता है, ठीक उसी तरह ही आचरण करता है। तो ये जो राज्य में जो स्वांग रचने वाला था, ये बहुत अच्छे तरीक़ा से स्वांग रचता था। लोग उसको पहचान नहीं पाते थे। उसका ख्याति राजा तक पहुंच गया। एक दिन राजा उसको बुलाए दरबार में और उसको पूछे, तुम क्या क्या स्वांग रच सकते हो? स्वांग रचने वाला बोला, बिल्कुल महाराज, आप जैसा ही आदेश करें मैं ऐसा ही स्वांग रच सकता हूँ। तो राजा ने बोले, शेर की स्वांग बना के दिखाओ। तो ये स्वांग रचने वाला बोला, महाराज उसमें बड़ा खतरा है, आप दूसरा कुछ आदेश कीजिए। राजा ने इसको अभय दी कि तुमको कुछ दंड नहीं मिलेगा, चाहे जो भी अनर्थ हो जाए, तुम शेर बन के दिखाओ। तो ये स्वांग अभय पाने के बाद बोला, ठीक है महाराज, मैं स्वांग बन के ही आऊँगा, मैं शेर बन के ही आऊँगा। तो 3 महीने के बाद वो आया, एक शेर बन के आया। बिल्कुल उसी शेर जैसा रूप, शेर जैसा चेहरा, शेर जैसा चाल, शेर जैसा दहाड़ लगाया। दरबार में अजीब सी भय फैल गई शेर को देख के। लेकिन उसी टाइम में एक भूल हो गई। जो राजकुमार था सभा में, राजा के जो पुत्र थे, उसी ने एक छड़ी मार दी शेर के पीछे। तो और क्या, शेर का हाथ में नाखून था, बाघ नाखून, वो एक झटके में राजकुमार को चीर डाला। बड़ी दुख हुआ, राजा को बहुत बड़ी दुख हुआ। राजा की संतान निहत हो गई। लेकिन राजा ने जैसे पहले से बोले थे कि तुमको कुछ दंड नहीं मिलेगा, राजा ने कुछ दंड नहीं दिए, बल्कि उसको बोले कि तुमको इनाम मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम और एक स्वांग बन के आओ। राजा ने बोले कि तुम एक साधु की स्वांग बन के आओ। स्वांग बन रचने वाला बोला, जी महाराज, उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। राजा ने बोले, ठीक है, जितना समय लगता है लगने दो, लेकिन एक संत बन के आओ। तो स्वांग रचने वाला गया, एक आश्रम में गया, एक साधु के पास गया, उनसे दीक्षा ली, आश्रम में रहा, बिल्कुल एक संत की जीवन यापन की, बिल्कुल एक संत बन गई। 3 साल वहाँ उधर रहा आश्रम में, बिल्कुल एक संत बन गई। और 3 साल बाद वो राजसभा में आया। राजा ने बिल्कुल पहचान नहीं पाया उसको, बल्कि बड़ी आदर की, बड़ी सत्कार की, उनको आसन दिए बैठने के लिए। राजा ने पूछे, जी महाराज, आप बोलिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकूं और क्या चाहिए आपको? तो ये जो संत तत्क्षणात अपने आसन से नीचे आ गया और आके बोल दिया कि महाराज दीजिए। आपने हाथ फैला के बोल दिया, जी महाराज दीजिए, मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। तो एक कहानी में अब देखिए, वो तो संत बन गया था, लेकिन उसका अंदर उद्देश्य था इनाम पाना। अगर वो कुछ नहीं मांगता भी, उसको सब कुछ मिलता है। राजा ने उसको सब कुछ दिए थे, देने वाले थे, क्योंकि पहले जब वो शेर बन के आया था, उसको राजा ने सब कुछ दिए। सबसे बड़ी इनाम राजा ने उसको दी, उसकी जीवन दान दी, उसको दंड नहीं दिए, उसको जीवन दान मिला, वो ही सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन जब वो संत बन के आया, तब वो संत होके नहीं रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य था
इनाम पाना। कर्म बड़ा नहीं है, कर्म में उद्देश्य बड़ा है। वो तो स्वांग होने वाला तो वही कर्म किया था जो साधु संत परमात्मा को पाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य था अपना इनाम पाना। इसलिए वो उसी ऊंची आसन से नीचे फिर आ गया, पहले जैसा जिंदगी में वो आ गया। तो ये कहानी दर्शाता है कि मनुष्य का उद्देश्य ही बड़ा है, कर्म बड़ा नहीं है। आप क्या बनेंगे, आपका उद्देश्य क्या है, उसी हिसाब से आप कर्म करते हैं। और जो आपका उद्देश्य है वही कर्म भी आपको मिलता है। आपका उद्देश्य अगर सटीक नहीं है, उद्देश्य अगर अलग कुछ होता है, कर्म भी अलग कुछ हो जाता है।